एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन फफूंद में बड़ा खुलासा। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले बेनकाब किए गए। 30,000 में बेची जा रही है 300 रुपए की दवाई। देश में ब्लैक फंगस के कुल 8,848 मामले सामने आए। गुजरात में 2,281, महाराष्ट्र में 2,000, आंध्र प्रदेश में 910 और मध्य प्रदेश में मिले 720 मरीज। राजस्थान में 700 मरीज, कर्नाटक में 500, हरियाणा में 250 और दिल्ली में 197 और यूपी में 124 मरीज मिले हैं, जबकि तेलंगाना में 350 और बिहार में भी 56 मामले सामने आए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक ब्लैक फंगस से कुल 7 लोगों की मौत हुई। बढ़ते केसों के बीच बिहार सरकार ने भी ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, पटना के एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच और एनएमसीएच में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। 22 मई को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना के 2,57,299 नए केस, 24 घंटे में 4,194 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में कुल 3,57,630 लोगों ने दी है कोरोना को मात। पिछले 24 घंटे में भारत ने एक दिन में कोरोना के 20,66,000 से ज्यादा टेस्ट किए। ये एक दिन में देश में किए गए सबसे ज्यादा टेस्ट हैं। दिल्ली में कोरोना केसों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 2,260 नए मामले और 182 लोगों की मौत हुई है। 6,000 से ज्यादा लोग हुए हैं रिकवर। अभी राजधानी में 31,308 एक्टिव केसेस। दिल्ली में वैक्सीन खत्म होने की वजह से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हुआ बंद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार तुरंत वैक्सीन उपलब्ध कराए। 2.5 करोड़ वैक्सीन की है दिल्ली को जरूरत। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिए 4 सुझाव। युद्ध स्तर पर हो वैक्सीन का उत्पादन, विदेशी वैक्सीन को तुरंत मिले मंजूरी, विदेशों से सरकार खुद खरीदे वैक्सीन और विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन उत्पादन की मिले इजाजत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,046 नए मामले सामने आए, जबकि 226 लोगों की हुई मौत। 17,540 मरीज हुए ठीक। एक्टिव केसेस भी घटकर 94,482 हुए। टीकाकरण अभियान पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से पूरे यूपी में लगेगा 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका। अभी तक सिर्फ 18 जिलों में ही लग रही है 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन। यूपी में वैक्सीन की ग्लोबल टेंडर की तारीख 31 मई तक बढ़ाई गई। गोरखपुर के एक कोरोना टेस्टिंग लैब की पपलेबाजी आई सामने। लैब ने पोर्टल पर 2 माह पहले ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अब किया अपलोड। पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने के बाद आया मामला सबके सामने। टेस्टिंग लैब का लाइसेंस तुरंत निलंबित किया गया। 3 सदस्यीय समिति को सौंपी गई जांच। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बुंदेलखंड का दौरा। झांसी और बांदा जाएंगे योगी। बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के साथ साथ किसी गांव में जा सकते हैं सीएम। अस्पतालों का जायजा लेने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी करेंगे मुख्यमंत्री बैठक। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कानपुर और इटावा का दौरा। कानपुर में स्मार्ट सिटी के दफ्तर में बैठक भी की, जबकि इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए केसेस सामने आए। 682 लोगों की मौत हुई, जबकि मुंबई में 1,299 नए केसेस सामने आए। बीएमसी ने कहा, आज किसी भी केंद्र पर नहीं होगा टीकाकरण। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,844 नए मामले सामने आए, जबकि 89 लोगों की मौत भी हुई। 9,337 लोगों ने दी कोरोना को मात। मध्य प्रदेश में 7,483 लोगों की अब तक इस महामारी से मौत हुई। बिहार में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 4,375 नए केसेस। 8,676 लोगों ने दी कोरोना को मात। राज्य में कोरोना के 44,907 सक्रिय मामले। अब तक बिहार में कुल 6,85,574 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4,328 नए मामले सामने आए, जबकि 103 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 70,540 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 9,631 लोगों ने कोरोना को हराया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सूरजपुर के डीएम ने एक लड़के का मोबाइल तोड़ा और फिर उसको थप्पड़ मारा। इसके बाद पुलिस वालों से लड़के की पिटाई करने के आदेश भी दिए। जिस लड़के की पिटाई हुई उसका कहना है कि वो वैक्सीन करवाने जा रहा था, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर की सफाई में कहा गया है कि वो आवेश में आ गए थे और वो अपने किए पर माफी मांगते हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2903, जबकि 64 लोगों की हुई है मौत। 8164 पिछले 24 घंटे में हुए रिकवर। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 57,929। तमिलनाडु में नहीं कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। 35,873 नए केस हुए रजिस्टर, जबकि 448 लोगों ने तोड़ा कोरोना की वजह से दम। दक्षिण के इस बड़े राज्य में कोरोना के 2,84,278 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 19,981 केस सामने आए, जबकि 118 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में राज्य में 18,863 नए मामले सामने आए, तो वहीं 154 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कोरोना के 1,31,628 एक्टिव केसेस। पंजाब में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,421 नए मरीज मिले हैं, जबकि 201 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। बढ़ते केसों के बीच सभी स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक पंजाब में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया गया। पंजाब में मिशन फतेह पार्ट 2 के तहत 2 दिन में सरकार का 6,30,000 घरों को कोरोना टेस्ट करने का दावा। मिशन फतेह पार्ट 2 के तहत 17 लाख से ज्यादा लोग का किया गया है कवर। राजस्थान में भी कोरोना के 6,103 नए केसेस सामने आए हैं। 115 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में इस वक्त कोरोना के 1,22,330 एक्टिव केसेस। राजस्थान में अब तक कोरोना से 7,590 लोगों की हुई मौत। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जावेद ने टीकाकरण को लेकर उठाए कई सवाल। कहा भारत में गलत तरीके से टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। सुरेश जावेद ने बताया कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने टिप्पणी करने से किया मना। 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं, इस पर आज होगी हाई लेवल की मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों की होगी बैठक। हाई लेवल मीटिंग सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से होगी। बैठक में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। कोरोना की दूसरी लहर में भी मजदूरों पर पड़ी मार। 19 अप्रैल से 14 मई तक 8 लाख मजदूर दिल्ली से अलग अलग राज्यों को बसों से गए। कोरोना के कम होते प्रभाव के बीच यूपी में जारी रहेगा कर्फ्यू। 31 मई तक जारी रखा जाएगा आंशिक कर्फ्यू। बिहार में भी लॉकडाउन के आगे बढ़ने के संकेत। सीएम नीतीश ने जल्द निर्णय लेने की बात कही। जम्मू कश्मीर में भी 31 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। तमिलनाडु में भी मई के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने के आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। कहा ये करो या मरो की लड़ाई है। 1 जून के बाद धीरे धीरे खत्म होगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा समय। अब 27 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को फिर दिया बातचीत करने का प्रस्ताव। कहा कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई प्रस्ताव हो तो बताएं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाला का बयान। कहा कुंडली और टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसान कोविड स्प्रेडर नहीं है। यूपी पंचायत चुनाव में चुने गए ग्राम प्रधान ऑनलाइन लेंगे शपथ। 25 और 26 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 27 मई से नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर का कसमंडी खुर्द के नवनिर्वाचित प्रधान सलीम पर बड़ा आरोप। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया।
छत्तीसगढ़ में वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर बवाल। सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर हटाकर सीएम भूपेश बघेल की लगाई गई तस्वीर। राहुल गांधी का तंज ट्वीट करके लिखा, मगरमच्छ निर्दोष है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बटला हाउस का नाम लेकर किया पलटवार। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, कहा विश्व में भारत की बदनामी हो रही है, विदेश में लोग भारतीयों से बना रहे हैं दूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कमलनाथ का यह बयान देश का अपमान है। 30 मई को केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ। बीजेपी शासित राज्यों में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना लागू करने की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा कोरोना की वजह से ना हो किसी कार्यक्रम का आयोजन। बार्ज P305 से अब तक 66 लाशें बरामद, 9 लोग अब भी लापता। बार्ज में कुल 261 लोग सवार थे, 186 लोगों को बचा लिया गया है। ओएनजीसी हादसे को लेकर राजनीति हुई तेज। शिवसेना ने हादसे की जिम्मेदारी के लिए पेट्रोलियम मंत्री को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस भी मांग चुकी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बीजेपी का शिवसेना पर पलटवार। प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना से 85,000 मौत के लिए उद्धव को ही ठहराया है जिम्मेदार, उनको देना चाहिए अपना इस्तीफा। सामने आ रहे हैं ताउते के जख्म। गुजरात के वलसाड में 5 शव मिले। बार्ज के हादसे से मृतकों का कनेक्शन संभव। ताउते के बाद अब 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है यास तूफान। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में 24 मई तक साइक्लोन बनने का अनुमान जताया। कोरोना संकट के बीच यास तूफान से निपटने में जुटे पश्चिम बंगाल तटों को किया गया अलर्ट। मछुआरों को आज शाम तक लौटने को कहा गया। 25-30 मई तक 9 ट्रेन भी रख दी गई। यास तूफान को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने तैयारियों की समीक्षा की। 14 जिलों में हाई अलर्ट। यास को लेकर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। यास के गंभीर तूफान में बदलने की जताई आशंका। यास तूफान को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की। इंतजामों का लिया जायजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।